मंगलवार 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हमारे देश के बजट रिलीज करते हैं। मिडिल क्लास को बस मिडिल फिंगर मिलता है। ये अब तक का वर्स्ट बजट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष और ये बजट हमारे देश के लिए कितना बेनिफिशियल है या फिर बेनिफिशियल है भी या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले समझते हैं देश का बजट होता क्या है। तो आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो अपने बजट को जरूर कंसिडर करते हो। इट इज़ एज सिंपल लाइक दैट। अमेरिका एक अमीर देश है, उनका बजट ट्रिलियंस में होता है, वहीं पर हमारा बजट बिलियंस में होता है, जहाँ पर 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1000 बिलियन डॉलर होता है। अब देखो, बजट 3 तरह के होते हैं। पहला सरप्लस बजट, जहाँ पे एक्सपेंस इनकम से कम होता है, और दूसरा होता है बैलेंस बजट, जहाँ पर एक्सपेंस और इनकम इक्वल होता है, और तीसरा होता है डेफिशिएट बजट, जिसमें एक्सपेंस ज़्यादा होता है और इनकम कम। इस चीज़ को एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप एक कार खरीदने जाते हो तो सेल्समैन सबसे पहले आपका बजट पूछेगा, और आप भी अपने बजट को कंसीडर करते हुए ही कार खरीदेंगे। अगर आपका बजट है 10 लाख और आपने कार खरीदे है 8 लाख वाली, तो आपने 2 लाख रुपए सेव किया है, यानी कि आप एक सरप्लस बजट रन कर रहे हो। वहीं पर अगर आपने 10 लाख वाली कार खरीदे है तो आप एक बैलेंस बजट रन कर रहे हो। और अगर आपको एक 16 लाख वाली कार पसंद आ जाती है और सेल्समैन आपको बोलता है सर इसमें आपको ईएमआई मिल जाएंगे, और आप ईएमआई पे वो कार खरीद लेते हो, तो आप एक डेफिशिएट बजट रन कर रहे हो। और अगर आपके पास 2 लाख रुपए है, फिर भी आपने एक महंगी कार खरीदे है, फिर भी आप एक डेफिशिएट बजट रन कर रहे हो। इस बार का बजट सेट किया गया है 48,20,512 करोड़। इस बार भारत का रेवेन्यू होने वाला है 31,29,200 करोड़, मतलब आमदनी से 16,13,312 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है। मतलब इंडिया एक डेफिशिएट बजट रन कर रहा है। अब ये खर्चा कहाँ होने वाला है, लेट्स सी। टॉप 5 मिनिस्ट्री जैसे कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अलॉटेड 18,58,158 करोड़ रुपीज, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अलॉटेड 6,21,948 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अलॉटेड 2,78,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अलॉटेड 2,55,393 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटेड 2,23,323 करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बजट में से 11,62,940 करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में ही चले जाएंगे। बिहार जैसे स्टेट में 60,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि न्यू एयरपोर्ट और न्यू एक्सप्रेसवेज, और आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपीज स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। अब बजट में से जो 16,13,312 करोड़ कम पड़ रहे हैं, उसे देश को बोरो करना पड़ेगा। आपको लोन चाहिए होता है तो आप बैंक से लोन ले लेते हो, राइट? लेकिन हमारा देश कहाँ से लोन लेता होगा? तो देखो, कोई भी देश 2 तरह से लोन ले सकता है। एक होता है इंटरनल लोन, यानी कि देश के आम जनता से पैसे बोरो करना, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी चीज़ों के जरिए करती है। और दूसरी होती है एक्सटर्नल लोन, वो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक या फिर अपने बाहर के ट्रेड पार्टनर से लेती है। इस बार के बजट में इनकम टैक्स में कुछ माइनर चेंजेस किया गया है, जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हो। 6 से 7 लाख वाले सेक्शन में टैक्स 10% से रिड्यूस करके 5% किया गया है। वहीं पर 9 से 10 लाख वाले सेक्शन में टैक्स 15% से रिड्यूस करके 10% किया गया है। इंपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन्स और मोबाइल के चार्जर में 15% तक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किया गया है। वहीं पर गोल्ड पे 6% और प्लेटिनम पे 6.4% कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किया गया है। इस वजह से इन सभी चीज़ों के प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की मेडिसिन से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने की वजह से शेयर मार्केट पे गिरावट देखने को मिला है, और फॉरेन कंपनीज पे 40% से 30% टैक्स किया गया है, जो कि बाहर के कंपनीज को इंडिया में बिजनेस करने में उत्साहित करेगा। अब ये तो थोड़ा सैड है कि हमारे देश एक डेफिशिएट बजट पे चलता है, लेकिन फास्ट बूस्टिंग के लिए ये काफ़ी ज़रूरी भी है। और हमारे देश के इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन ले जाने के लिए ये सभी स्टेप्स
काफी महत्वपूर्ण है। अब इस बजट में मिडिल क्लास लोगों को कुछ मिला नहीं है, ये बात तो सही भी है, लेकिन हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रेलवेज ये सभी सेक्टर में काफी बूस्ट किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइए हम एक साथ हमारे देश को बढ़ाते हैं एक कदम प्रगति की ओर। जय हिंद।